चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुए कथित धांधली के विरोध में आम आदमी पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन था और उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी के पार्टी के दफ्तर में या कार्यालय मुख्यालय के सामने प्रदर्शन की घोषणा की। और पुलिस ने इसमें पुलिस की भूमिका अहम थी। पुलिस इसमें महाभारत के भीष्म पितामह के जैसे के रोल में थी। और एक और जहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय को पुलिस ने छावनी में बदल दिया, पूरी दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से आने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, उनके कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया, पार्षदों विधायकों को उनके थानों में या घरों में वो कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया। वहीं भाजपा के कार्यालय में ऐसी उनको पूरी छूट प्रदर्शन के लिए दे दी गई थी। मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर कर रही है। तस्वीरें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कार्यालय से है, जहां पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रदर्शन कहा गया शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, लेकिन ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो एक छावनी में तब्दील हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है और लगातार अगर आप देखें वहाँ पे तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई। ये वो जगह है जहाँ से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तरफ अपना वर्चस्व आगे की ओर बढ़ाएगी प्रदर्शन के लिए। दूसरी तस्वीर हम आपको अगर उधर की दिखला दें तो उस साइड भी इसी तरीके से छावनी में पूरे इलाके को तब्दील किया गया है, जो कि आईटीओ से आम आदमी पार्टी की तरफ आने वाला इलाका है। लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यालय के बगल में जो राउंड एवेन्यू कोर्ट है, अगर वहाँ की भी हम आपको सीधे तौर पर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जहाँ बैरिकेडिंग की गई है, वहीं जो राउंड एवेन्यू कोर्ट है और आम आदमी पार्टी के पीछे का इलाका है, वहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर मौजूदगी की गई है। तस्वीरें सीधे तौर पर अगर आप देखें तो आगे जो मेन गेट है, जो मेन रोड है आगे की ओर राउंड एवेन्यू कोर्ट से होकर के जो आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ आती है, वहाँ पर एक जैसे कहा जाता है ना, टुकड़ियों में सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की गई है। तमाम बसें यहाँ पे लगाई गई हैं कि अगर जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू होता है तो डिटेन करने के लिए भी सारी चीजें की गई। लेकिन सवाल कि आखिर क्यों इस तरीके से चीजें हो रही हैं, आखिर क्यों वो सारी चीजें देखने को मिल, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की बातें की गई। और ऐसे में अगर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदर्शन कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा जो पुलिस फोर्स है इनकी यहाँ पे मौजूदगी क्यों की गई है? सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे मौजूदगी देखिए, जो बंदूकें होती हैं, जो डंडे होते हैं, वो भी है हर किसी के हाथ में। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई प्रदर्शन नहीं है बल्कि कोई बड़ा, देखिए आरएफएफ जो यहाँ पे लिखा भी, आरएफएफ के जो जवान है उनकी भी यहाँ पे इलाका है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, वो एक छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए क्योंकि प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, जो वापसी है उनको भी एक्सपेक्टेड नंबर कितने हो सकते हैं? वो तो आपको ऑर्गेनाइजर्स ही बता पाएंगे, बट वी आर रेडी फॉर इट एंड वी हैव एडिक्वेट डिफरेंस। हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, क्या हिरासत में लिया गया है? ये सारे चीज जो है हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं यही बता सकता हूँ आपको कि वी हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट इन प्लेस कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, विदाउट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चलते रहें। थैंक यू। पुलिस का ये भारी बंदोबस्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर और आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ जाने वाले सभी रोडों पर किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम आदमी का नेता उस कार्यालय में ना जा सके और भीड़ ना हो सके और किसी भी तरह जो प्रदर्शन होना है उसको रोका जा सके। दूसरी ओर पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया और कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकलते ही या तो निकलने नहीं दिया गया या फिर घर से बाहर निकलते ही उन्हें गिरफ्तार कर
थानों में या जेलों में भेज दिया गया। हमारे साथ सभी साथियों को अमन विहार थाने ले जा रहे हैं। कि एक तरफ चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में खुले आम फ्रॉड हुआ। पूरे देश ने वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा कि किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के वोट को खारिज किया। आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरे दिल्ली भर में बैरिकेड लगा दिए गए। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस को छावनी बना दिया है। सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे खड़ा कर दिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लग रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के बारे में ट्वीट किया है, जिसके साथ उन्होंने डिटेन किए गए अपने पार्षदों, एमएलएओं और कार्यकर्ताओं के वीडियोज और फोटोज़ को भी शेयर किया गया है, जो इसमें देखे जा सकते हैं। ये केजरीवाल जी द्वारा शेयर किया गया ट्वीट का ही पार्ट है। पार्टी कार्य मुख्यालय के बाहर लगे पुलिस बल की जो तैनाती की है, उसका भी उन्होंने वीडियो इसके साथ जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जिसका उद्देश्य केजरीवाल जी का कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है। और लक्ष्य ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की घोषणा की है, प्रदर्शन करने जा रही है, उसको थोड़ा सा काउंटर किया जाए। इस प्रदर्शन के साथ बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी रोक टोक के बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते गए। कैसे उन्हें बैरिकेड तोड़े, कैसे गए, कैसे पुलिस ने जाने दिया, वो आप इसमें देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को दूसरी ओर पुलिस ने भारी बैरिकेड से रोक दिया। कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दिल्ली के लोग हैं,
कल तो मुझे लगता है 4-5 बजे तक सारे इनके एसएचओ सारे आईओ ने हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, सारी डिटेल ली। और उसके बाद से ही रात से ही 8-9 बजे से हर एक कार्यकर्ता को, कई लोगों को इन्होंने थाने में बुलाया, कई लोगों के घरों पर गए। और आज पूरी दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने एक तरीके से जेल बना दिया है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे लीडर ऑफ हाउस है मुकेश गोयल जी, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे डिप्टी मेयर है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे कृष्णा नगर के एमएलए साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस तरह से सैकड़ों हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जो बसें लगी हुई हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियोज बहुत सारी आ रही हैं जिसमें बसों के आगे पुलिस ने अपनी कार लगा दी है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हम है, अपने घर के अंदर है अभी तो। ये तरीका नहीं बनता। मैं तो आपको फिर ये बता रहा हूँ, लोगों को जबरदस्ती घर से उठवा लेना, घरों पे ले जाना, पुलिस में अरेस्ट करके ले जाना, ये प्योर गैर कानूनी तरीके से है, संवैधानिक तरीके से है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और समय इसका जवाब लेगा जरूर। आज इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है, बॉर्डरों पे रोका जा रहा है, घरों पे रोका जा रहा है, थाने के अंदर बैठाया जा रहा है, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्त, इनकी किस्मत खराब थी। एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया। सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट
उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहते हैं 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। चंडीगढ़ में हुए मेयर के इलेक्शन विरोध में, चंडीगढ़ में हुई मेयर इलेक्शन की धांधलेबाजी के विरोध में, और जहां एक काला अध्यादेश लिखा गया उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के सभी साथी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज जब बीजेपी मुख्यालय पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो ये खाकी वर्दी वाले बीजेपी वालों ने हमें रोक लिया और हमें नहीं जाने दिया जा रहा। और जबरन, कानूनन अपराध है हमारी गाड़ियों की चाबी जबरदस्ती हमसे छीन लेना। इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार
किया जा रहा है, इन्हें रोका जा रहा है जाने से। हम अगर यहाँ हमें बस से नहीं जाने दिया जाएगा, मेट्रो से नहीं जाने दिया जाएगा, तो हमारी महिला साथी कह रही है हम पैदल ITO जाएंगे, पर आज रुकेंगे नहीं। भारत माता की, भारत माता की। चलो पैदल, चलो। विधायक कार्यालय पर मौजूद है। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 23 में जो जलपोर्ट का यूज है, ये हमारा कार्यालय है, विधायक कार्यालय। इसका बैक साइड में हम लोग यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किस हद तक, किस चरम तक पहुँच गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई मेयर चुनाव के अंदर। उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर और भगवंत मान जी को साथ में लेके आज प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे करने जा रहे थे। तो हमारे तमाम विधायकों को, कार्यकर्ताओं को पुलिस जबरन पकड़ रही है। आज हमारे घर पर भी पुलिस ने पूरा पहरा दिया हुआ है, पूरा पहरा क्या, वहाँ पर छावनी बनाई हुई है और मैं वहाँ से कैसे बचकर वहाँ पर निकल कर आया हूँ और अब एक कार्यालय में पहुँचा हूँ। यहाँ कार्यालय के बाहर SHO, एडिशनल SHO बैठे हैं, 2-2, 3-3 पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं हमें पकड़ने के लिए। अब यहाँ से हम ये पीछे की दीवार को फांद कर, देखो 10,000 की ऊँची जो दीवार है, इसको फांद कर पीछे के रास्ते से ये कॉलोनी है पॉकेट 2 महिला फेज 1 की तरफ से। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता पुलिस के नज़रों से बचते बचाते और अपने घरों के पीछे के दरवाजे से, कार्यालय के पीछे के दरवाजे से दीवारों को फांदकर अपने इस कार्यक्रम को, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रदर्शन करने का था, उसको कामयाब बनाने के लिए निकले। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे सीढ़ियों से वो चढ़े और दूसरी साइड से फिर सीढ़ी अरेंज की और वो उतर के दूसरी साइड से उतर गए और पुलिस का पहरा उसके आगे कार्यालय में लगा हुआ था और फिर भी कार्यकर्ता निकलकर उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाया। जब जुनून हो दिलों में तो कोई भी पुलिस, कोई भी दीवार, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। वो इससे शिक्षा मिलती है कि आप कितनी भी अपनी पुलिस लगा दो, आप कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो, कितने बड़े कांटे बिछा दो, परंतु जिसको जाना होगा वो हर हाल में पहुँचेगा और अब मिशन को कामयाब करेगा। इन सब के बावजूद भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंचे, प्रदर्शन उन्होंने किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए धांधली और आज की घटनाओं में आपकी क्या राय है, जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।